कि इतनी बड़ी भर्ती एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया कि कोई साथ फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ, फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपराधी अपराध कर रहा है, एक तरीके से देशद्रोह जैसा अपराध कर रहा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उसको बता दी और कह रहे हैं राजस्थान से इसका लेना देना नहीं है। ये बीवाल परिवार गोवा का रहने वाला है शायद, या उत्तराखंड का रहने वाला है, ये आपका पदाधिकारी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। तो ये जो दिनेश बीवाल जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा मैं तो छोटी मछली हूं, मगरमच्छों को पकड़ो, तुम में हिम्मत हो तो उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर वो कौन से मगरमच्छ हैं जो इस नीट यूजी पेपर के अंदर 24, 25, 26 में पेपर लीक करा करके अवैध धन कमा रहे। वो 2026 नीट यूजी का पेपर आउट हो गया। सरकार ने, एनटीए ने इस पेपर को निरस्त कर दिया। ये दोस्तों केवल 26 का नीट यूजी का पेपर होना, आउट होना और सरकार का निरस्त करना केवल एक विषय नहीं है। नीट यूजी का 2024 का पेपर भी आउट हुआ था, दोबारा भी कुछ जगह पे एनटीए ने और सरकार ने परीक्षाएं करवाई थी और ये कहा था नहीं हमने आइडेंटिफाई कर लिया और जहां गड़बड़ियां हुई है वहां पर हम दोबारा करा रहे हैं। 2025 नीट यूजी का भी पेपर आउट हुआ, सरकार ने नहीं माना और तानाशाही करके इस घोटाले को, गेस पेपर के सरगनाओं को बचाने के लिए उन्होंने नीट पेपर 2025 भी आउट नहीं माना। अब जब 2026 का खुलासा हुआ तो ये प्रमाणित हो गया कि राजस्थान के ही हमारे जमुआ रामगढ़ के 2 पेपर लीक गैंग के माफिया, जो हर वर्ष ये पेपर लाते, खुद के परिवार के बच्चों को उपलब्ध कराते और आगे उसका बेच करके पैसे कमाते और माफियागिरी का काम कर रहे थे। ये जो 5 बच्चे हैं जो बीवाल परिवार के हैं, मांगीलाल और एक दूसरे का नाम शायद विकास होगा, दिनेश, ये दोनों के इनके परिवार के बच्चों ने 2026-24 की दी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। बहुत कम मार्क्स हैं, इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन 2025 में इनको पेपर हाथ लग गया और 5 के 5 बच्चों को इन्होंने पेपर पढ़ा करके और डॉक्टरी में सरकारी कॉलेजों में दाखिला करा दिया। ये अब 2026 में खुलासा हुआ है, क्योंकि 26 का पेपर भी लाए थे और उसके साथ जब पकड़े गए तो पता चला कि 25 में भी पेपर आउट हुआ और इस पेपर माफिया गैंग के पास में ये पेपर आया। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती एक एनटीए नाम की प्राइवेट संस्था को देकर के, एनजीओ को देकर के भारत सरकार ने युवाओं के साथ में धोखा करने का काम किया। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव लूटने के लिए, लोकतंत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजस्थान के अंदर पेपर माफिया के खात्मे की बात कही, पेपर लीक का दुष्प्रचार किया। और अमित शाह जी ने भी इसी तरीके की बातें की
हमारे यहाँ के जो नेता थे, भजनलाल जी तो उस टाइम पिक्चर में ही नहीं थे, जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी वगैरह थे, सबने एक ही मुद्दा लिया था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय पेपर लीक हुए। 79 पेपर मोदी सरकार में 79 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2024 में लोकसभा के अंदर खड़े होकर के लोकसभा में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है, कि आप जो देश के लोगों के युवाओं के मुद्दे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कराइए, आप फालतू की चर्चा करके और भ्रमित मत कीजिए देश के युवाओं को। 2024 का नीट का पेपर आउट हुआ है, आप इस पे चर्चा कराइए। इन्होंने चर्चा नहीं कराई। 2025 में फिर हमने सबने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब की बार आपने देखा होगा कि पेपर लीक माफिया ने फिर पेपर आउट किया। मैं समझता हूं कि इसके बाद जब सीकर के किसी एक कोचिंग संस्थान के व्यक्ति ने जाकर के थाने के अंदर इसकी शिकायत की, तो उसको थाने से भगा दिया गया। उन्होंने एनटीए को मेल भेजा कि ये पेपर लीक हो गया, 115 और 20 के लगभग हूबहू, और हूबहू ही नहीं, उसमें ABCD जो होता है वो क्रम भी वो का वही था जो उन पेपरों के अंदर, गेस्ट पेपर जिसको बताते हैं, उसके अंदर आया। और उसके बाद में यहाँ की एसओजी हरकत में आई। एसओजी ने आनंद फानन में लोगों को पकड़ा। एसओजी मुकदमा भी दर्ज करना चाहती थी, लेकिन ऊपर से इशारा हो गया, भजनलाल जी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग कैसे पेपर लीक मान सकते हैं। और इनको ये विश्वास था पूरा कि जिस प्रकार 2024 और 25 की नीट यूजी में भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और एनटीए ने मिलकर के और सुप्रीम कोर्ट में ये कह करके कि नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आप निरस्त नहीं करोगे, बच्चों के भविष्य का सवाल है, और बचा लिया। वैसे कि वैसे ये परीक्षा भी ये लोग बात पेपर लीक होने के बावजूद भी बचा लेंगे। लेकिन जब सब कुछ प्रमाणित हो गया तो मैं समझता हूं कि इन्होंने इस पेपर को लीक माना है। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कह रहे थे कि ये नेशनल प्रॉब्लम है, व्याधि है, और ये एजुकेशन माफिया पेपर लीक करा करके और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि आप ये बात पहले मान लेते तो ये दिन आज नहीं देखने पड़ते, बच्चों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। लेकिन आपको तो सरकार लूटने के लिए पेपर लीक याद आता है, दूसरों पे आरोप लगाने के लिए पेपर लीक याद आता है। खुद के गरिमान में आप लोग कभी झांक करके नहीं देखते हो। यहाँ के शिक्षा मंत्री इस पेपर लीक पे कहते कोई बड़ी बात थोड़ी है, यानी ये तो रोजाना ही पेपर लीक कराते रहते हैं। इनको तो क्या है कि बात वो ही करनी पड़ेगी जो पर्ची ऊपर से आएगी। जब पर्ची नहीं आई तो क्या बोल जाएंगे, इनको खुद को पता नहीं। एक बात और कहते हैं कि कोई साथ फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ, फोटो खिंचा ले तो क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपराधी अपराध कर रहा है, एक तरीके से देशद्रोह जैसा अपराध कर रहा है, और आपकी भारतीय जनता पार्टी ने उसको पदाधिकारी बना रहा है। आपके एमएलए के जन्मदिन पे, आपके शादी की सालगिरह पे वो आता है, जाता है, आपका प्रचार करता है। आप शिक्षा मंत्री जी उसके घर जाते हो, आपका स्वजातीय भी है, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके, और उसके बावजूद भी आप अगर इस तरीके से पल्ला झाड़ रहे हो
आज दिन तक भी उस पदाधिकारी को इन्होंने बर्खास्त नहीं किया। मदन राठौड़ साहब कहते हैं कि इस पेपर लीक का श्री गणेश केरल से हुआ है, यानी जिम्मेदारी भारत सरकार की, और उस जिम्मेदारी के बजाय श्री गणेश बता रहे कोई अच्छा शुभ काम हुआ है ये उनके हिसाब से। ऐसे ऐसे लोग प्रदेश के अध्यक्ष पद की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो इस पेपर लीक को भी श्री गणेश यानी शुभ कार्य मान रहे हैं और कह रहे हैं राजस्थान से इसका लेना देना नहीं है। ये बीवाल परिवार गोवा का रहने वाला है शायद, या उत्तराखंड का रहने वाला है। ये आपका पदाधिकारी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। सवाल ये है कि इस तरीके से आप लोग पल्ला झाड़ना चाहते हो। हमारे राजवर्धन जी राठौड़ साहब का तो क्या ही कहना, वो तो चुनाव लड़ रहे थे तब माफियाओं को नाचते हुए खा रहे थे, और अब बीजेपी के नेता माफियाओं के साथ में नाश्ता कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि इस सरकार में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 350 हो गए, पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक का भी गिन लिया, कॉलेज का भी गिन लिया। बाकी बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम से तो कोई भर्तियां ज्यादा निकाली नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपके पास कोई नोट देने वाला कोई आदमी कोई रख रखा है आपने ढंग का जो आपको फीडबैक देता हो, तो मैं समझता हूं कि आप पता लगा लेना। आपके यहाँ अलवर में एनसीसी सी ग्रेड का पेपर लीक हुआ है, आपके कक्षा 10 पेपर का चूरू में लीक हुआ है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है, भरतपुर जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर हुआ ही था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का हुआ है, RUHS में पेपर लीक हुआ है, जोधपुर में खेतेश्वर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपके नवलगढ़ में RS में पेपर की सील खुली मिली है, राजस्थान विश्वविद्यालय में फिजिकल का पहले से खुला मिला है, राजस्थान नीट 2025-26 का मैंने बता ही दिया। आप 10 दिन तक इस नीट के पेपर की कोई FIR नहीं, और पेपर लीक हो रहे हैं उनको पेपर लीक मानते नहीं हो, नीट के 24-25 का हुआ उसको मानते नहीं हो, और राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए आप मान नहीं रहे हो। बच्चों के भविष्य के साथ में आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इस NTA क्या है और इसका क्या खेला है ये भी बताना चाहता हूं। ये जो 2024 नीट में NTA का DG था, ये जो महाशय थे उन्होंने उनको वहां से हटा करके 2024 में प्रमोशन देके छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। और ये प्रदीप कुमार जोशी जी जो 23 से सारे पेपर इन्होंने कराए थे, ये शिवराज सिंह सरकार में मध्य प्रदेश में सिविल सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे जो व्यापक घोटाला हुआ उसके। यानी ये जो NTA है ये बीजेपी और RSS के लोगों का एक संगठन बना करके एक NGO है, न कि सरकार की कोई सरकारी एजेंसी। पहले CBSE कराती थी, इसमें इनके घपले घोटाले थोड़े कम हो रहे थे तो इन्होंने इसमें बात कही है। एक मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए मेरे शिक्षा महिला बच्चे युवा और खेल से बनी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने भी कहा था कि 5 पेपर लीक हो गए, इसके लिए ये सुझाव आपको मानने चाहिए, उसको आज तक नहीं माना है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भी जो बात की थी वो भी इन्होंने इसमें नहीं मानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक है, ये पेपर लीक इनका प्रमुख धंधा है, केंद्र सरकार का, बीजेपी के लोगों का प्रमुख धंधा है। यहां भी उन्होंने एक पर्ची आई राजस्थान के अंदर कि इसी तरीके से खेला हमको राजस्थान में करना है पेपरों में, और इसीलिए ये पेपर अभी तक करा नहीं रहे हैं। इन्होंने बजट में घोषणा की है RSTA NTA की जगह
उसी तर्ज के ऊपर RSTA जो है वो हम बनाएंगे और उस एजेंसी से फिर हम लोग पेपर कराएंगे। जब देश की NTA की संस्था पेपर लीक होने से नहीं बचा रही है और आप इस तरह की बातें करके और लोगों को बरगलाना चाहते हो, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप हर भाषण के अंदर कहते हो कि हम पेपर लीक माफिया के मगरमच्छों को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दिनेश बिवाल जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने कहा मैं तो छोटी मछली हूं, मगरमच्छों को पकड़ो, तुम में हिम्मत हो तो उनको नहीं पकड़ रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर वो कौन से मगरमच्छ हैं जो इस नीट यूजी पेपर के अंदर 24, 25, 26 में पेपर लीक करा करके अवैध धन कमा रहे हैं? क्या इन मगरमच्छों को आप लोग पकड़ेंगे? क्या इस प्रकरण को आप ईडी के माध्यम से ये कोई काम करेंगे? क्या इसका बुलडोजर आप चलाएंगे? ये बुलडोजर चलाने में भी माहिर है ना कि साहब हम तो फिर बुलडोजर, जो भी अपराधी होता है उसको बुलडोजर चला देते हैं, कोटा में चलाया और उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दिनेश बिवाल का भी चलाए हैं? दिनेश बिवाल का भी चलाए मतलब कब चलाए? चलाए ना, नहीं कोई भी चलाए, कोई अपराधी है तो उसके चलाना चाहिए ना, फिर एक रूपता तो रहनी चाहिए ना। भगवा इसके बीजेपी का झंडा लेकर के अगर उनका प्रचार करता हुआ उनका पदाधिकारी पकड़ा जाए तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, केरल में जाओ पकड़ने के लिए, हमारे यहाँ कोई नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सीकर के वो लोग, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने सबसे पहले NTA के अंदर मेल भेजा, सबसे पहले थाने में जाकर के बोला और इसका पर्दाफाश किया, उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वरना ये लोग बात फिर बेशर्मी के साथ में ये कहते थे कि ये तो कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे। मैं 2 नीट अभ्यर्थी इस पेपर लीक के कारण से, एक गोवा में और एक लखीमपुर खीरी में आत्महत्या कर ली, तो इसकी जवाबदेही कौन है? और जवाबदेही नाम की चीज तो भाजपा में है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया, देश के गृह मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। 11 दिन बाद में देश के शिक्षा मंत्री, जिनकी ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी, वो आज आकर के कहते हैं कि ये पेपर माफिया है और हम लोग अब की बार दोबारा जल्दी जो पेपर कराएंगे वो पेपर में लीक नहीं होने देंगे। इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इसका मतलब ये पेपर उनकी सह के ऊपर लीक हुआ था, वरना कोई भी आदमी ये कैसे गारंटी दे सकता है कि ये चीज अब आगे नहीं होगी? इसका मायना ये है कि इन लोगों का ये धंधा बन गया है कि पेपर माफियाओं से साठगांठ करके और राजस्थान और देश भर के युवाओं के भविष्य को लूटते रहो और दादागिरी से कहते रहो। इनके जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कोई मंत्री को कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए, वो इस्तीफा नहीं देगा। कोई भी इनके अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इनका NTA का डायरेक्टर है, वो भी हंस रहा है कि साहब हम दोबारा करा देंगे। अरे दोबारा कराना नहीं है, आपने इस तरह का भ्रम फैला करके देश में कई स्टेट की जो है वो सत्ताएं लूट ली हैं, और अब आपकी जब जिम्मेदारी की बात आई तो आप अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज के बाद में अगर आपके श्रीमुख से अगर पेपर लीक माफिया मगरमच्छों को पकड़ेंगे ये शब्द आ गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में इस मांग के साथ में आंदोलन करेगी कि नीट 2024, 25, 26 के जो पेपर माफिया हैं उनको आप मगरमच्छों को पकड़िए, वरना तो ये माना जाएगा कि वो मगरमच्छ आप में से ही कोई है, दूसरा कोई मगरमच्छ